दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये कक्षा 10th के लिए प्रश्नावली जो कि एक वीडियो बना चुके हैं इस पर। ये तीसरा क्वेश्चन में तकरीबन 2 क्वेश्चन हम बता चुके थे। इसमें 3 नंबर और 2 ये 4 नंबर क्वेश्चन और बता रहे हैं। 10 हैं टोटल, 3 और 4 बता रहे हैं और इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन निपटेंगे, खत्म होंगे। आप लोग ईमानदारी के साथ हल कर दीजिएगा। जो नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा कि 7 नंबर 8 नंबर जो भी हो, जो टॉप लगेगा भाई पूछ लीजिएगा। इसका वीडियो हम प्रॉपर बना देंगे, ओके, शॉर्ट वीडियो बना के। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे A12 का मान दिया हुआ है। A12 का मान 37 दिया है, डी का मान ये दिया है। तो तुमसे पूछा है डी और डी का मान दिया हुआ है, डी पूछ लिया है। क्वेश्चन सही है, ए पूछा है, सॉरी डी नहीं ए पूछा है। क्या पूछा है? ए पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहली बात हल देखिए इसका, तीसरे का हल। A12 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 11D लिख सकते हैं। A प्लस 11D बराबर कितना दिया है? 37 दिया है। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, यहाँ से A को A ही रहने दे, प्लस 11 को 11 रखे, इंटू D की जगह पे कितना दिया है? 3 रख दे बराबर 37, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से A गुणा करें 33 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 37। यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज दें, 37 माइनस 33 हो जाएगा। A का मान क्या निकल के आ जाएगा भाई? घटा दे, 4 आएगा। ये A का मान है, निकल गया। A पूछा था और A हम निकाल चुके हैं। अब कह रहे H12 का मान बताएं। कोई दिक्कत नहीं, आ जाए यहीं पे कर दे रहे हैं। H12 का मान फार्मूला क्या होता है? 12 पूछेगा तो 12/2 n/2 होता है फार्मूला। फिर इसके बाद 2A होता है, 2 इंटू A का मान निकाले हैं, 4 आया है। 4 प्लस में n की जगह पे 12 माइनस 1 इंटू में D का मान कितना दिया है? 3। बस अब हल कर लें, H12 भी निकल जाएगा। कैसे करेंगे देखें। H12 बराबर ये खत्म 6 बार में, इधर आ जाए, 2 चौके 8 हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा 12 में से 1 घटा 11। अब 11 से 3 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 33 होगा। अब यहाँ से H12 बराबर क्या हो जाएगा? 6 तो 6, अब गुणा लगा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 और 33 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 41। अब 6 से इसमें गुणा करें, H12 का मान आ जाएगा। H12 बराबर क्या हो जाएगा? 6 का में 6, 6 चौके 24 भाई, 246 जो है ये आपका H12 का मान है। तो 2 पूछा था, एक A का मान पूछा था, कितना होगा? तो A का मान 4। H12 पूछा था, H12 का मान कितना होगा? 246। दोनों अपना क्या है भाई? आंसर है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हल हो चुका है, ठीक। इसी ऐसे ही जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। देखें 4 में कह रहे A3 का मान 15 दिया, H10 का मान 125 दिया, D और A10 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात लिख ले A3 मतलब हल कैसे करेंगे वैसे ही आप तो तक ये उतार लीजिए, ठीक है। इधर देखें आप लोग, उतार लीजिए बोला। A3 का मतलब क्या होता है भाई? A प्लस में 2D का मान दिया है कितना? 15, ठीक है। और H10 का मान दिया है कितना? 125। एक चीज याद रखना, H10 का मतलब क्या होता है? H10 बराबर 10/2, 10/2 हो गया यहाँ पर, बड़े 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? A का तो मान दिया नहीं है, A की जगह पे A ही रहने दें, तो 2A रहने दें, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर? n-1 इंटू डी होता है, तो 10-1 इंटू में D बनेगा तो D लिख ले, क्योंकि D भी नहीं दिया है। तो यहाँ से H10 का मान कितना दिया? 125, तो यहाँ पर 125 लिख ले बराबर 2 से इसे मारे तो 5 बार में अंदर क्या बचेगा? 2A बचेगा। अब प्लस में 10 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 9D हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 5 से इसको कट रहा है तो काट दे, कितने बार में जाएगा? 25 बार में। तो 25 बराबर क्या आ जाएगा? 2A प्लस में 9D। मतलब इसको हल किए तो कितना आया? 25 बराबर 2A प्लस में 9D। मतलब H10 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? डायरेक्ट 2A प्लस में 9D। किसके जगह पे? इसके जगह पे। और 125 की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 25। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे आसानी से? क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2 में से 1 को माइनस करने पर जैसे घटाएंगे, तो एक चीज याद रखना, घटाएंगे नहीं, बराबर कर, इक्वल करके घटाना बेहतर रहेगा। इसमें 2 से गुणा कर दो समीकरण 1 में, ये क्या बनेगा? 2A बनेगा, प्लस में 4D बनेगा, और अभी मत घटाओ, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। इक्वेशन नंबर 1। इधर देखो क्या बन जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दे। 2A प्लस में 9D है तो 9D बराबर के 25 है तो 25। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अब क्या करना? उल्टा ही ऐसे ही घटा दो, घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2A क्या हो जाएगा? खत्म। इधर 4 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 5D बचेगा।
माइनस के साथ। यहाँ 30 में से 25 घटेगा माइनस करने पे, ठीक है। तो 30 में से 25 घटा कितना बचा? 5। तो 5 से इसे मार दीजिए, डी का मान कितना आ गया? माइनस का 1 आया। डी का मान 1 आ गया, तो ए का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। जिस इक्वेशन में रखना है उस इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो रखें समीकरण 1 में रखने पर डी का मान यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे रखेंगे ना 1 में, तो क्या बनेगा? ए प्लस में 2 इंटू में माइनस में 1 बराबर 15। तो 15 ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 बराबर क्या? 15। 2 इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 15 2 मिलकर कितना हो जाएंगे भाई? 17। ये जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा, इधर जब जाएगा तब। तो ए का मान कितना आया? 17 आया। डी का मान कितना आया? -1 आया। तुमसे पूछा क्या है? डी पूछा है, तो डी तो निकल ही गया -1। दूसरा क्या पूछा है? A10 पूछा है। अच्छा A10 बराबर क्या होता है? यहाँ समझो, A10 बराबर क्या होता है? A प्लस 9D होता है, होता है। यहाँ से A10 का मान आराम से निकाल लो। A10 बराबर A का मान कितना है भाई? 17। यहाँ लिख लो 17, प्लस लिखो 9 गुणे डी का मान कितना है? -1। या -1 रख दो, कोई दिक्कत। यहाँ से A10 का भी मान निकल जाएगा। A10 बराबर क्या हो जाएगा? 17 है, तो 17 9 से इसमें गुणा करो, -9 हो जाएगा। A10 का जो मान है ना वो निकल के आ जाएगा कितना? A10 का मान 17 में से 9 घटा कितना होगा? 8। ये A10 का मान है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया। तीसरे का चौथा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। चलते हैं धीरे धीरे कदमों से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, मतलब प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ये 5वां नहीं बताएंगे। यहाँ इसमें तकरीबन 10 क्वेश्चन है जिसमें हम 4 बता चुके हैं। 6 क्वेश्चन बचे हैं। 6 क्वेश्चन एकदम इसी आधार पे होंगे। फार्मूला 2 ही फार्मूला यूज हो रहा है, AN वाला और SN वाला। योग के लिए जो पूछेगा उसके लिए फार्मूला लगा देना। सारा फार्मूला यहाँ पर है, वो क्या जैसे कर रहे हैं वैसे बाकी सबके सब क्या हो गए? हल होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए? आई मीन पद पूछा है, कितने पद लेने चाहिए जो 636 हो जाए। AP का ऐसा कितना पद लेना चाहिए जो 636 के बराबर हो जाए, मतलब इनका योग 636 के बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि योग दे चुका है और योग को SN से लिखते हैं। हल का मतलब देखें, जो दिया वो लिख ले पहले। सबसे पहली बात SN का मान दे दिया। SN का मान कितना दे दिया? 636 लिख ले। इस AP सीरीज से A का मान बता दे कितना होगा? A का मान 9 हो जाएगा। D भी निकाल ही सकते हो, 17 में से 9 घटा देना। 17 में से 9 घटा दोगे तो 8 जो आएगा वो D के मान हो जाएगा। बस बात खत्म। अब आपसे पूछा क्या है? कितने पद लेने चाहिए। कहने का मतलब N पूछ दिया, N का मान बता दो। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है? SN बराबर N/2 होता है, ब्रैकेट में 2A प्लस में N-1 इंटू में D होता है। ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे बस, इसके बाद आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए SN का मान कितना है? 636 है, बराबर N/2 है, आप N/2 ही रखें, ठीक। 2 है, 2 इंटू A की जगह पे कितना है भाई? 9 है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? डायरेक्ट A की जगह कितना है? 9 है, तो 9 रखे। प्लस है तो प्लस, N है, N की जगह कुछ नहीं मालूम, N ही ज्ञात ही करना है। इंटू में D की जगह कितना है? 8 रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को इधर भेजना है तो भेज दे, ठीक है, या तो ऐसे कर दे, कोई दिक्कत, अभी मत भेजे। 636 बराबर N/2 हो जाएगा। इसको हल करें, दोनों का कितना हो जाएगा? 18 प्लस 8 से इसमें गुणा करें, कितना हो जाएगा? 8n होगा, माइनस में 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से क्या हो जाएगा? 636 बराबर N/2 ही रहने दे। इधर देखें 8n है तो 8n लिख ले, और माइनस माइनस क्या प्लस आ जाएगा, प्लस वाला मान अधिक है। 18 में से 8 घटा दे, कितना बचेगा? 10। अब कुछ नहीं करना है, इसको अंदर भेज दे। क्या आई मीन गुणा करके कैसे जाएगा देखें। 636 बराबर N/2 से जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 2 8 को मारेगा, कितने बार में? 4 बार में। N से N में गुणा करेंगे तो N स्क्वायर आ जाएगा, और 2 इसको जब काटेगा ऐसे करके, कितने बार में कट कर रहा है? 4 बार में, तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अब इसमें गुणा करेगा, आगे प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा। n से 10 में गुणा होगा तो 10n बचेगा, नीचे 2 है, 2 इसे काटेगा, कितने बार में? 5 बार में, तो ये आ जाएगा 5n आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से डायरेक्ट कैसे कटा सब बता दिए। अब कुछ नहीं करना है, 636 को उठा के इधर लेते जाओ, ठीक। कैसे लेके जाओगे देखो,
600 4n² लिख लो, फिर इसके बाद प्लस में 5n है तो 5n लिख लो, इसके बाद माइनस के 636 है तो 636 सबके बराबर में 0 कर दो, कोई दिक्कत। ये है, सोच लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आई मीन द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करोगे कैसे, 4n² के रूप में है ये, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, फिर कैसे हल करोगे, डायरेक्ट यदि करना हो तो देखो, डायरेक्ट द्विघात समीकरण वाला फार्मूला लगाओ। ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। x का मान लगाने के लिए x बराबर, ये ऐसे फैक्टर से भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा पेचीदा पड़ जाएगा, बेहतर यही है, ऐसे मार दो। x बराबर क्या होता है, माइनस भी होता है, माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac, और सबके बटे में क्या होता है 2a होता है। यहाँ से n का मान निकालेंगे, कहने का मतलब है n पूछा है यहाँ से, तो n बराबर क्या, क्योंकि n में चल रहा है तो n लिखेंगे यहाँ पे, माइनस भी मतलब -5 प्लस माइनस, ठीक है। इसके बाद क्या ले लेंगे यहाँ पे अंडर रूट, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, क्योंकि b का वर्ग है तो 25 हो जाएगा। 4ac है, 4 की जगह देखे तो 4ac, तो 4 इंटू एक जगह पे 4 है, इंटू सी की जगह क्या है 636, कोई दिक्कत। गुणा करें कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और गुणे 636 हो जाएगा। गुणा कर सकते हैं, गुणा करें, बहुत ज़्यादा लेंदी जा रहा है भाई, गुणा करें इसमें 6 से गुणा करें कितना हो जाएगा 6, इससे इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे तो 6, 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 7 1 आ जाएगा, 6 3 9 1 10 आ जाएगा। कितना आएगा, कितना आएगा 10 1 7 6 आएगा, कितना आ जाएगा 10 1 7 6, मतलब 10,176। सही है ना, देख लेना, कोशिश करना चाहिए। माइनस है, माइनस मतलब प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 10176 आ जाएगा, ठीक। अब बटे में 2a है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या मान निकलेगा, n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 को ऐड कर देना, इसमें 25 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, सही आया मान, ये थोड़ा गुणा करके थोड़ा चेक कर लेना। 10175 में कितना 25 ऐड कर दो, 5 5 10 के 0, 7 9 9 1 10 के 0 हो जाएगा, 1 1 2 बना लेगा, और यहाँ पे 0 और 1 बना लेगा। ये किसी का फैक्टर बन रहा है, इतना आया गुणा करने पर। हाँ ऐसे करोगे ज्यादा लेंदी पड़ जा रहा है ना, डायरेक्ट मार दिया जाएगा, वही वाला मेथड। हटाओ, ऐसे करेंगे तो क्या है कि मान काफी ज्यादा आ जा रहा है, ऐसे भी हो जाएगा लेकिन मान बहुत ज्यादा लेंदी जा रहा है। इसको हटाओ, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, मतलब गुणखंड विधि। हाँ तो 636 को जब हल करोगे ना इसे, तो आराम से सोच लो कि ये जाएगा कितने बार में 2 से फैक्टर बना सकते हो। हाँ 4 से इसमें गुणा करो, सही कह रहे हो। 4 से इसमें क्या है कि n² को जो मान रहा था इससे इसमें गुणा किया जाता है, तो 4 से इसमें गुणा करो कितना बनेगा 4 6 24, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, अब 12 और 2 14 के 4, और 4 6 24, 24 1 25, इतना आएगा, ठीक है। ये आएगा नहीं, यहाँ लिखना नहीं है, इतना आएगा। अब ऐसा फैक्टर देखो जिनका गुणा करे तो इतना है 25 44, मतलब 2554 है, और माइनस करे ना तो 5000। तो ऐसा दो संख्या कौन कौन है, तो 4n² प्लस में यहाँ पे लिख सकते हो 53 माइनस के 48, और n है तो n माइनस में 636 है तो 636 बराबर 0। देखो इन दोनों का जब आपस में गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, 2500 कितना है भाई 44, ठीक है। 48 बस यहाँ से माइनस कर दे, 4n² बनेगा, ब्रैकेट ओपन करें, प्लस में 53n हो जाएगा, और माइनस के 48n हो जाएगा, माइनस के 636 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले ले, n कॉमन ले ले तो 4n बचेगा, और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 53, और इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए बताओ, तो 12 कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो कितना बार में जाएगा 4n, और प्लस में कितना हो जाएगा 53, और सबके बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 4n प्लस में 53, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n माइनस के
12 सबके बराबर 0। एन का वो वाला मान लेना जिसमें एन पॉजिटिव हो, माइनस में ना हो। तो देखो ये वाला ले लेंगे तो यहाँ पर एन माइनस में आ जाएगा, ये वाला मान लेंगे प्लस हो जाएगा, क्योंकि एन माइनस 12 बराबर जब 0 करेंगे तो एन इधर 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 12 होगा। तो एन पूछा था कितना टर्म था, 12वां टर्म आप लेंगे ना तो आराम से कितना निकल के आ जाएगा, 636। तो इस क्वेश्चन का आंसर एन का मान बताना था और एन का मान निकाल दिए, कितना आ गया भाई 12। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छे से उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, तो तक उतार लीजिए। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, कह रहे किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 दिया हुआ है, ये 400 है, ठीक है, योग कितना है 400 है। तो पदों की संख्या आई मीन एन पूछा है और क्या पूछा है भाई, डी पूछा है सर्वांतर। क्वेश्चन में जो दिया वो लिख लो फटाक से। ए का मान दे दिया है 5, अंतिम मतलब ए एन का मान दे दिया 45, इसके बाद प्लस ये क्या एस एन दे दिया है, एस एन का मान दे दिया कितना 400। तुमसे पूछा क्या है, एन पूछ लिया है और डी पूछ लिया है। कैसे करो क्वेश्चन को सिंपल, तुम जानते हो फार्मूला एक होता है एस एन बराबर पहला पद दिया और अंतिम पद दिया हो और एस एन योग दिया हो तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस ए एन होता है। इस फार्मूला का प्रयोग करो, आराम से n निकल जाएगा, n भी निकल जाएगा। एस एन का मान कितना है 400 बराबर n/2 लिखो, ब्रैकेट में a का मान कितना है 5 प्लस इसका मान कितना है 45, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 400 लिख लो बराबर n/2 कर लो, इसे हल करो 45 में जोड़ दो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, गुणा कर देना, इससे इसे कैंसिल मार दो तो 400 बराबर कितना आ जाएगा 25n होगा, 2 से इसे मारेगा तो अब 25 से आप इसको कटा दें तो n का मान कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा n का मान कितना आया 16 आ गया, क्योंकि 25 से जब आप 400 को मारे हुए तो कितने बार में जाएगा भाई 16 बार में, n तो निकल गया, n का मान कितना आ गया यहाँ पर 16 आ गया। अब डी पूछा है तो डी निकाल लिया जाए, डायरेक्ट आप फार्मूला पढ़े हैं क्या, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी पढ़े हैं फार्मूला, एपी का एनवा पद का फार्मूला है ये। एन का मान कितना दिया हुआ है 45, ए का मान 5 है तो 5 लिख लें, प्लस लिखे एन का मान आया कितना 16, माइनस में 1 कर ले, इंटू में डी नहीं दिया है, डी निकालना है। 45 इधर भेज दे इधर तो क्या हो जाएगा 45 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 40, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 40 बराबर 16 में से 1 घटा कितना बचेगा 15 डी, यहाँ से डी का मान कितना निकलेगा 40 बटे में 15 कर देना, कैंसिल मार देना तो डी का मान कितना आ जाएगा 5 से मारो 5 × 40 5 × 15, ये तुम्हारा डी का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया भाई, ये हल है, देख ले आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, क्या करे किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, तो तुमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने पद है, कितने पद की बातें करेगा समझ जाना, एन पूछा है और दूसरी बात पर कह रहा है कि योग एस का मान पूछा है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया वो लिख ले, ए का मान कितना दिया है भाई, दिया है क्वेश्चन में ए का मान 17 है, अंतिम पद बोले तो ए एन का मान कितना दिया है 350, पूछा क्या है भाई एन पूछा है और क्या पूछा है एस एन पूछा है। ये क्वेश्चन के मुताबिक ये सब पूछे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है फार्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यहाँ से एन निकल जाएगा, डी दिया ए दिया है मान रखे, एन भी दिया एन भी दिया है, 350 बराबर ए की जगह पे क्या रखोगे 17 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी की जगह पे क्या रखोगे 9, इसको इधर भेज दो 350 हो जाएगा, माइनस में 17 हो जाएगा, बराबर के क्या आ जाएगा भाई एन माइनस 1 इंटू में 9। अब माइनस कर दो 350 में से 17 माइनस करोगे कितना होगा, गड़बड़ कर रहे हो उसे कहीं, 7 है कि 17 है, 333 बचेगा बराबर एन माइनस 1 बचेगा इंटू में 9 बचेगा,
9 से आप इसको कैंसिल मार दें, 9 से ये कितने बार में जाएगा भाई, तो 37 बार में जाएगा। 37 बराबर n-1 हो जाएगा। यहाँ से n का मान कितना निकलेगा, एक को इधर भेज दे, ऐड हो जाएगा 38। तो n पूछा था, n का मान निकल गया 38। अब कह रहे योग ज्ञात करे, कितने, जितने पद होंगे उसका योग। तो फार्मूला लगा ले, एस 38 वाला, यहाँ 38 लिखेंगे तो फार्मूला एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये फार्मूला होता है बस। अब 38 पूछा है तो यहाँ पे 38/2 लिख लें, कोई दिक्कत। 2 है तो 2 इंटू ए की जगह पे कितना है भाई 17, प्लस में n की जगह पे कितना है 38 आया है, माइनस में 1 इंटू में d की जगह पे 9, कोई दिक्कत। क्या यहाँ से इस 38 का मान निकाल सकते हो, 19 दुना के 38, 2 से गुणा करो 34, प्लस में 38 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 37, और 37 में गुणा करो तो किससे 9 से, तो एस 38 बराबर कितना आ जाएगा 19, इधर आ जाओ 34 प्लस इससे इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा 333। यहाँ देख सकते हैं ये खुद 9 से कटा है 337 बार में, इससे इसमें गुणा करो 333 ही होगा। एस 38 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 19, अब गुड़े जोड़ ले 367, कोई दिक्कत। अब गुणा करो ले, एस 38 का मान आ जाएगा, फाइनल मान 6973। गुड, ये अपना आंसर है 6973 आ जाएगा, बस गुणा करेंगे इतना आ जाएगा मान। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है भाई, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। यदि वीडियो सही लगा तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी कीजिएगा यदि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आया होगा, जहाँ डाउट होगा जरूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ नहीं समझ में आया है, अच्छे से बताया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ काट दो पूरा।